नमस्कार, दिन भर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत राणा। आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं वित्त उद्योग के अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती जी। तो सत्ती जी बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे दिन भर चैनल के आज पहली बार स्टूडियो पधारने पे सर। धन्यवाद, आपने मुझे जहां बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ती जी, एक सबसे पहले क्वेश्चन जो दिमाग में रहता है वो ये रहता है कि राजनीति और देश सेवा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? राजनीति और देश सेवा या समाज सेवा या राष्ट्र सेवा, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में है वो वहाँ देश सेवा कर सकता है और निस्वार्थ होकर के काम करता है। तो उसी तरह से जो भी व्यक्ति राजनीति में है वो व्यक्ति अगर निस्वार्थ होकर के समाज के हित में और राष्ट्र के हित में काम करता तो वो ही देश सेवा है। राजनीति को कई बार ऐसा इंगित किया जाता है जैसे राजनीतिज्ञ देश सेवा नहीं करते हैं, राजनीतिज्ञ करप्शन करते हैं, राजनीतिज्ञ झूठ बोलते हैं, राजनीतिज्ञ गलत कामों में लिप्त रहते हैं। ये शायद परसेप्शन राजनीतिज्ञों की या राजनीतिक पार्टियों की इसलिए बन गई है क्योंकि जिन पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश के ऊपर शासन किया, 52 वर्षों तक उन्होंने देश को प्रधानमंत्री दिए, तो उन लोगों ने देश सेवा के नाम के ऊपर लोगों से वोट जरूर लिए, लेकिन जब जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने हमेशा समाज के बीच जो अराजक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, जातिवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको हमेशा संरक्षण दिया, जिसके कारण एक परसेप्शन वर्गीय राजनीतिज्ञों के बारे में कि जैसे सब लोग झूठ बोलते हैं, सब एक तरह के हैं। लेकिन इसको बदला पहले जनसंघ ने, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, कि सब लोग एक तरह के नहीं होते, एक व्यक्ति बदलता है। कई बार ऐसा भी लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति के बदलने से क्या होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री का हम लोग नारा लगाते थे कि अब की बारी अटल बिहारी, तो लोग मजाक करते थे कि एक अटल जी तो अच्छे हैं लेकिन अटल जी के आने से क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति के बदलने से क्या हो जाएगा। लेकिन दुनिया जानती है कि अटल जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के अंदर कितनी चीज़ें बदली, इस देश के अंदर कितनी योजनाओं को लागू किया, और इस देश का स्वाभिमान उन्होंने बम ब्लास्ट करके, जो आप लोग कहते हैं कि हम लोग परमाणु बम विस्फोट करके उन्होंने किया, उसके कारण लोगों को लगा नहीं एक व्यक्ति बदलने से पूरा देश बदलता है। क्योंकि दुनिया तो अच्छी ही है, समाज अच्छा ही है, लेकिन जब उसके अगुआ गलती करते हैं तो उनको लगता है शायद यही सच्चाई है, तो इसलिए वो भी गलती करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के बारे में भी कई बार राहुल गांधी जी बोलते हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कि एक व्यक्ति के बदलने से क्या हो जाएगा। लेकिन मोदी जी ने क्या क्या बदला सारा देश जानता है। देश ही नहीं जानता तो विश्व भी जानता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है। तो इसलिए हमारा जो मानना है कि देश के लोगों ने पार्टी बदली और साथ में नेता बदला, मोदी जी को लेकर आए और भाजपा को लेकर के आए, तो हमने पूरे देश के अंदर अनेकों बदलाव किए। आज इस देश के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर एक बहुत बड़ा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और देश में डेवलपमेंट एक मुद्दा बनता है चुनावों में, विकास। नहीं तो पहले लोग बोलते थे विकास के नाम पर तो कोई बात ही नहीं है, विकास तो सब करते ही है। लेकिन हमने विकास, भ्रष्टाचार मुक्त विकास, कांग्रेस ने भी अपने समय पर किया, जो भी पार्टियां आती हैं उन्होंने किया काम, लेकिन उसमें करप्शन किस लेवल की होती थी वो दुनिया जानती है। यानी भ्रष्टाचार युक्त विकास और भ्रष्टाचार मुक्त विकास, इसमें अंतर किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो उसी के नाते आज बीजेपी को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, और बीजेपी जब जब भी आती है तो गांव के गरीब और शहरों के शरीफ और इस देश के राष्ट्रवादी लोगों के लिए नई नई योजनाएं लेकर के आती है, उनको लागू करती है, जिसके कारण हमारी सरकारों ने समाज के वातावरण को भी बदला है, राज्य के वातावरण को भी बदला है, और विश्व पटल के ऊपर हिंदुस्तान के नाम को भी रोशन किया। जिस तरह से सती जी आपका मैं संबोधन सुन रहा हूँ, आप विपक्ष को भी जी करके बुलाते हैं, लेकिन लोगों में एक धारणा है कि आपकी बोलबानी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब है। उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भ्रष्ट लोग हैं, जो 2 नंबरी लोग हैं, उनके बारे में अभी भी मैं बोल दूंगा कि उनको मेरे से कड़े शब्द ही मिलेंगे हमेशा। क्योंकि जब मेरे पास कोई गलत काम करवाने के लिए आता है तो उसको जवाब फिर मैं उसी तरह से देता हूँ। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जैसे राजनीतिज्ञों के घर यानी बदमाशों के घर, यानी 2 नंबरियों के अड्डे, वहाँ संरक्षण मिलेगा राजनीतिज्ञों को। राजनीतिज्ञ बदमाशों को संरक्षण देने के लिए नहीं है। राजनीतिज्ञ बदमाश डरे उनके घर जाने से भी,
इस तरह का वातावरण हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा। वो कल्पना ही ना करें कि हमें बड़े लोगों से संरक्षण मिलेगा, वो चाहे अधिकारी है, वो चाहे राजनीतिज्ञ है, वो चाहे समाज के अंदर कोई धार्मिक लीडर है, चाहे समाज के अंदर सुधारक है। कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि शायद हमारी मजबूरी है कि हम लोग हर आदमी का काम करें, हम हर आदमी को संरक्षण दें। हम गांव और गरीब के लिए आए हैं, शहरी और शरीफ के लिए आए हैं, हम बदमाशों के लिए आए हैं नहीं आए हैं। उन लोगों को तो हमसे जवाब मिलेगा मिलेगा। लो तो उसके कारण वो कई बार पुराने राजनीतिज्ञ सोच करके, कई लोग होते हैं ना, बिल्कुल वोट देख करके लार टपकने लग जाती है लोगों की, ओहो वोट टूट जाएगा जी। वोट की चिंता मत करो भैया, देश की चिंता करो। और व्यक्ति को पता लगना चाहिए कि ये घर शरीफ के लिए है, ये घर बदमाश के लिए नहीं है, अब यहाँ दोबारा आना नहीं है। तो उन लोगों को मैं चिंता भी नहीं करता हूँ ऐसे लोगों की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वही है कि कांग्रेस के लोगों ने मीठी मीठी बातें और लोगों को झूठी झूठी बातें और लोगों को बरगलाने की बातें की। कोई भी आ गया, हाँ तेरा काम भी हो जाएगा, हाँ तेरा काम भी हो जाएगा। देखेंगे उसके कारण देश में राजनीतिज्ञों के प्रति एक जो वातावरण, आप किसी से भी पूछ लो, कह रहे हैं ये तो झूठे होते हैं, नहीं सब एक ही तरह के हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। सारी पार्टियां एक ही तरह की हैं। और अगर बहुत ही कड़ा किसी ने बोलना तो कहते हैं सब चोर हैं। तो लोग जो परसेप्शन कांग्रेस के कामों ने बढ़ाई, उसके कारण लोगों के जहन में ये चीज़ें बैठ गई। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी को देख करके लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ईमानदार लोग हैं, राजनीति में भी बहुत से अच्छे लोग हैं। अटल जी को देख करके लोग बोलते थे। और आज देश के अंदर जितने भी हमारे नेता काम कर रहे हैं, आज प्रदेश में मुख्यमंत्री जी हैं, तो लोग मानते हैं कि शरीफ है, ईमानदार है, नेक आदमी है। तो उसके नाते हम लोगों ने परसेप्शन बनानी है। हम राजनीतिज्ञों के लिए यही एक सबसे बड़ी चुनौती है जो आज के राजनीतिज्ञ राजनीति में काम कर रहे हैं, कि क्या हम राजनीतिज्ञों के प्रति समाज के अंदर इज्जत को बढ़ा सकते हैं और हम वो काम करें जिससे लोग राजनीतिज्ञों में इज्जत बढ़े। कौन क्या बोलता है उसका कोई मतलब नहीं है। बोलने को तो लोग बहुत बोल देते हैं, कोई भी आदमी आ जाएगा उसको कहेंगे हाँ हाँ तेरा काम करवा दूंगा, कोई नहीं। हम देखते हैं, एक तो झूठ बोलते हैं, हर आदमी का काम आपके हाथ में नहीं है। आज की तिथि में अगर आप लोग कहेंगे तो जिसको कहते हैं मेरिट्स के ऊपर बातें होती हैं। तो दूसरा उसमें क्या होता है कि कई बार राजनीतिज्ञ बिल्कुल इतने राजनीति में लिप्त हो जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, चाहे वो खुद करप्ट आदमी है, बेईमान आदमी है, उसके असामाजिक धंधे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहा है, वो जो मर्जी लीडर के ऊपर बोलता रहे तो वो सुनता रहता है, ओहो वोट ना टूट जाए। तो वोट के कारण जान निकली जाती है कुछ लोगों की, जिसके कारण वो जो व्यक्ति गलत होता है उसको भी ताड़ करके बात नहीं करते हैं, वो उनको भी संरक्षण देते हैं। उन्हीं संरक्षण के कारण आज भी इस देश के अंदर असामाजिक तत्व, आज आप लोग देखते होंगे जगह जगह के ऊपर लोग अवैध धंधे करते हैं, उनको संरक्षण कौन देता है? अगर आप उसकी बैकग्राउंड में जाएंगे, मैं तो सौभाग्य मानता हूँ अपनी पार्टी का, जितने भी लोग ऐसे कामों में लिप्त हैं, बीजेपी के लोग बहुत कम लोग उसमें आपको मिलेंगे, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के लोग मैक्सिमम आपको इस तरह के धंधे करते हुए मिलेंगे, गलत काम करते हुए मिलेंगे। जो हम सब के लिए गौरव का विषय है कि इसलिए हम लोग प्रभाव भी नहीं मारते उन लोगों की, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ऐसे कामों में लिप्त रहते ही नहीं है। तो उसके नाते कांग्रेस के लोग कई बार ऐसी बातें करते हैं। अब उन सब बातों से दुष्प्रचार में कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। आप लोग देखेंगे जहाँ उन्ना में चुनाव लड़ा गया, पिछली बार बोला गया इस कंस्टिट्यूंसी में कोई काम ही नहीं हुआ है। अब मैं उनसे पूछता हूँ, तुम बताओ 10 साल में तुमने क्या किया? तुम पहले हारे हुए थे, आज तुम जीते हुए हैं। पहले तुम्हारी गवर्नमेंट थी, आज हमारी गवर्नमेंट है। हम तो 20 साल से काम ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी रही चाहे हमारी नहीं रहे, एमएलए हम रहे चाहे नहीं रहे। लोगों को जहाँ तक बोला जाता रहा कि मैं तो अपनी तुम्हें तनख्वाह भी बांट दूंगा, मैं पेंशनें लगा दूंगा। मैं उनसे पूछता हूँ कितने लोगों को पेंशन लगाई उन्होंने अपनी जेब में से, और क्या क्या धंधे होते हैं जहाँ पर क्या क्या नहीं होते हैं, वो सारी दुनिया जानती है। तो उसके नाते मेरा जो मानना है कि सब लोगों को बरगलाना जो कांग्रेस को बहुत अच्छे ढंग से आता है, क्योंकि लोगों की मेमोरी जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। अगले 5 साल में लोग फिर भूल जाते हैं, फिर एक नया और शोषा लेकर के आ जाओ। तो उसके नाते कांग्रेस ने राजनीतिज्ञों के प्रति समाज का जो, जिसको आप लोग कहते हैं नजरिया है, वो इतना गिरा दिया हुआ है कि समाज का कोई भी अच्छा आदमी आज लीडर नहीं बनना चाहता। अब 100 पेरेंट्स की इंटरव्यू ले लो, कोई बोलता है कि मेरा बेटा राजनीतिज्ञ बन जाए? कोई नहीं बोलेगा आपको कि नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत गंदा काम है जी, इसमें तो हम लोग जाएंगे नहीं। लेकिन देश को इन्हीं लोगों ने चलाना है। अगर इस काम के अंदर अच्छे लोग नहीं आएंगे, सच बोलने वाले लोग नहीं आएंगे, गुंडे और बदमाशों को जवाब देने वाले नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है फिर ये बदमाशों का ही अड्डा राजनीतिक क्या हो जाएंगे, तो फिर पूरा देश गुंडों से भर जाएगा। आज यूपी के अंदर एक जोगी जी बदले तो आज वो सीधी सीधी बात करते हैं, क्या तकलीफ है किसी को?
वो बोलते हैं जा ऊपर चले जाओ, जा काम छोड़ दो, अपने धंधे गलत छोड़ दो। तो उसमें लोग कहेंगे नहीं, ये तो कानून को नहीं मानते हैं। तो भैया कानून भी तो यही है, जो गलत करता है उसको संरक्षण देना कौन सा कानून है? जो गलत करता है उसको पता होना चाहिए कि जो राजनीतिज्ञ हैं, जो समाज के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, समाज के अंदर समाज सुधारक हैं, समाज के अंदर धार्मिक नेता लोग हैं, जहाँ गलत आदमी को संरक्षण नहीं मिलेगा। अगर ये तय कर लेंगे तो मुझे लगता है समाज के अंदर बदमाश लोग अपनी धारा बदल लेंगे, वो अपना काम अलग चुन लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब लोग अपने अपने समर्थक बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ज़्यादा संरक्षण देते हैं, शरीफ आदमी की कम सुनी जाती है। हमारे पास शरीफ और गरीब जब आता है तो हमें आनंद आता है, जब ऐसे लोग आते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि भैया ये काम यहाँ नहीं होगा। और कई बार लोग बोल भी जाते हैं हमने आपको वोट डाला, हम कहते हैं छोड़ जा रहा इस बात को, भैया वोट देख लेना आपने, अगर तू ये काम करता है और ये काम में मेरे से संरक्षण चाहता है तो मेरे को तेरे वोट की चिंता नहीं है। मैं काम करने आया हूँ समाज का, देश हित का, गरीब का। मैं कोई 2 नंबर के लोगों को संरक्षण देने के लिए जहाँ नहीं आया हूँ, गलत लोगों को काम करवाने के लिए नहीं आया हूँ। और जो गलत लोग नेताओं के ऊपर दबाव डाल करके हमारे भी इतने वोट्स हैं, उनके आगे झुकने के लिए नहीं आया हूँ। मैं काम करने के लिए आया हूँ और अपने सिद्धांत पे खड़ करके काम करेंगे और इस पार्टी और इस विचारधारा को आगे लेकर के चलेंगे ताकि देश आगे चले। इसमें व्यक्तिगत नुकसान हो सकते हैं लेकिन समाज का और देश का भला होता है। हम काम ही समाज और देश का करने आए हैं, व्यक्तिगत तो अपना है ही कुछ नहीं है, व्यक्तिगत अपना कुछ नहीं है। पार्टी ने आगे बढ़ाया है तो हम पार्टी का काम करेंगे। और हम लोग अटल जी अडवाणी जी के आदमी, शांता कुमार धूमल जी और जयराम जी, जगत प्रकाश नड्डा जी की पार्टी के लोग हैं। हम कोई परिवारवादी पार्टी के लोग नहीं हैं, हम लोग कोई उग्रवादियों को संरक्षण देने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग को आतंकवादियों को जिसको आप लोग कहते हैं प्रशंसा करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग समाज के अंदर जो असामाजिक तत्व हैं उनको अपने होटलों के अंदर इकट्ठा करके उनकी पार्टियां करनी और उसके बाद उनसे हुड़दंग मचवानी, हम वो लोग नहीं हैं। हम लोग खुद भी ऐसे काम नहीं करते हैं, हम लोग खुद भी ऐसी पार्टियों के अंदर नहीं जाते हैं और हम लोग किसी को ऐसी पार्टियां करके लोगों के बच्चों को भी नहीं बिगाड़ते। अब जो किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, कोई बोल सकता है हमारे बच्चों को बोल रहे हैं बदमाश हैं, तो जो रात को 12-12 बजे होटलों के अंदर पार्टियां कर रहे हैं और फिर एक्सीडेंट्स की दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उसके बाद क्या ध्यान में आएगा हमारे? जिस आप लोग जानते हैं कि क्या घटनाएं हो रही हैं। और जो भी रात को कौन जागता है, या नाइट ड्यूटी वाला, या रोगी, या भोगी, या बदमाश, इन 3 के सिवाय कौन जागता है रात को, बताए मुझे। तो क्यों रात को 12-12 बजे सड़कों के ऊपर लोग घूमते हैं? और कौन से राजनीतिक उनको संरक्षण देते हैं और कौन से उनको बुला बुला करके अपने होटलों के अंदर पार्टियां देनी शुरू करते हैं जब चुनाव आने शुरू होते हैं? और फिर उसके बाद समाज को भी सोचना चाहिए, जो लोग इलेक्शन के डेज में ऐसे नेताओं से, जैसे तथाकथित नेताओं से खा पी करके अपना दिन काटते हैं, तो पौने पाँच साल तो उन्होंने अपना ही खाया ना। पौने 5 साल तो किसी ने पार्टियां नहीं की, पौने 5 साल तो किसी ने खिलाया पिलाया नहीं, होटलों में नहीं लेके आए। तो अब अगर 2 महीने रोटियां खा लेंगे तो पूरे अगले 5 साल क्या निकल जाएंगे उनके? क्या आने वाले बच्चों का, उनका भविष्य इससे ठीक हो जाएगा? क्या उनके बच्चे ठीक रहेंगे? इन बातों का मैं विरोध करता हूँ। तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि जो बड़ा कड़ा बोलता है। भैया कड़ा और सच बोलने के लिए आए हैं हम लोग, सच बोलने के लिए आए हैं, सच ही बोलेंगे। अच्छों को अच्छा भी लगता है, बदमाशों को बुरा लगता है, फिर बदमाश उसका दुष्प्रचार करते हैं, उसकी मेरे को कोई चिंता नहीं है। सच हमेशा कड़वा रहता है और वोटों की राजनीति नहीं करते सतपाल सत्ती। सती जी, इन दिनों आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है डांस करते हुए। सर, ये किसकी खुशी है? इलेक्शन जीतने की खुशी है कि पहले ही आपने जीत कर ली, या फिर कुछ बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है? सर नहीं, ऐसी बातें नहीं है। हम लोग स्कूलों में फंक्शन में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, लोगों के खुशी के अंदर शिरकत करना, राजनेताओं को अपने आप को हिपोक्रेसी की तरह खड़े रहना। और हम लोग बड़े आदमी हैं इसलिए हम लोग कहीं, हम भी, हमारी भी भावनाएं हैं, हम लोग भी बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं। क्या बात, उनके साथ डांस करना चाहते हैं। बच्चों को भी अच्छा लगता है कि जिसको हम मानते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है वो भी आज हमारे साथ। लोगों ने हमें बहुत बड़ा मान लिया हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया। उनको लगता है एमएलए जनी ओ ये तो बहुत बड़ा आदमी है, एमपी जनी ये तो आसमान के ऊपर रहता है, तो मिल नहीं सकता किसी। लेकिन बीजेपी उसको धरातल पे लेके आई है, घर के दरवाजे तक लेकर के गई है। हमारे ठाकुर देसराज जी जहाँ से विधायक होते थे, उन्होंने लोगों के घर तक राजनीति को, विचारधारा को पहुँचाया, हमारे नेताओं ने पहुँचाया। और उसके कारण हम लोग जब ऐसे फंक्शन में जाते हैं, लोग आग्रह करते हैं ठीक है जी आप लोग, उनको लगता है तो बहुत अच्छे हैं यार, तो बड़े मिल रहे हैं, तो उनको लगता है आप डांस करेंगे। हमने कहा हम क्यों नहीं करेंगे, हमारी भी भावना है
उसमें क्या दिक्कत है, और बच्चों को भी अच्छा लगता है। मैं बोलता भी हूँ लोगों को, कई बार हम सब लोग बहुत टेंशन में जीवन जी रहे हैं, बहुत टेंशन में, क्योंकि अपने को कोई टेंशन नहीं होती है। नहीं तो राजनीतिक के भी कई लोग इतने प्रेशर में रहते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, और समाज के लोग भी ऐसे टेंशन में। हर आदमी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, घर की है, व्यक्तिगत है। आप किसी को भी थोड़ा जिसको कहते हैं कुरेद करके देखेंगे तो इतने दुखी हैं लोग, इतने परेशान हैं, परिवारों में ऐसी घटनाएं हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन जी रहे हैं। तो उसी के नाते मेरा भी ये मानना है कि हम सब लोग जब ऐसा करते हैं, जब हम लोग ऐसा देखते हैं, तो मैं बोलता हूँ स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, कि अभी जहाँ ना कोई भैया प्रिंसिपल है, ना कोई टीचर है, ना कोई बच्चा है, आप लोग थोड़ा खुशी मनाओ कि आज स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ है, सब लोग इकट्ठे डांस करो, क्योंकि हम एक परिवार के आदमी हैं। हम बच्चे हमारे हैं, टीचर्स भी हमारे भाई है, प्रिंसिपल भी हमारा सहयोगी है, वो हमारे मुखिया है, उसका रिस्पेक्ट करो, लेकिन उसके सामने कोई आदमी बात ही नहीं करेगा और वो किसी के साथ मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। उस दीवारों को तोड़ने के लिए मैंने अनेक स्कूलों के अंदर डिमांड, उनको रिक्वेस्ट की, निवेदन किया। उसके बाद हम लोग भी नाचे, अच्छा लगता है संगीत के ऊपर नाचना, डांस करना, उसमें क्या बुराई बात है। मुझे लगता है बच्चों को भी अच्छा लगा, और बच्चों ने ऐसे हमें जफ्फियाँ डाल ली वहाँ पर, जैसे उनको लगा वो तो बड़ा भारी आदमी था, हमने तो कुछ और ही सोचा था, ये तो हमारे साथ ही डांस कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है वो बुरी बात नहीं। और हमारी पार्टी की जो परिपाटी है, हमारे लोग हमेशा समाज के साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं। पद जे वो जो आपने बात की उसका कोई मायने नहीं है। चुनाव अपने मन में नहीं रहता है, चुनाव आते हैं चले जाते हैं, जीत है हार है जो लोकतंत्र का एक आधार है, इसमें होना ही है, लेकिन उसमें खुशी और गमी बहुत बड़े लेवल तक नहीं करनी चाहिए, और मुझे लगता है उसको मन में भी नहीं लगाना चाहिए। हम लोग चुनाव हार गए तो कांग्रेस के लोग तो पिछली बार जो यहाँ से विधायक है उन्ना से, वो पहली बार हार गए थे, उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक, जिसको आप कह सकते हैं ना, जो उन्ना की भाषा में बोलते हैं, एक ढक्का भी नहीं तोड़ा, जहाँ ढक्का किसी का काम किया हो। भाई मैं तो हार गया जी, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं तो एमएलए नहीं हूँ। अब आप जीत गए जी, तो अब मेरी गवर्नमेंट नहीं है, तो भैया पहले तुम्हारी गवर्नमेंट बनाओ, फिर तुम्हें एमएलए बनाओ, फिर तुम्हारे तब काम कराओ। ये लोगों का काम नहीं है। हम जीते हैं, हम हारे हैं, गवर्नमेंट ए की हो, गवर्नमेंट बी की हो, हम लोगों को काम के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, और काम सिरे चढ़ते हैं जब हम लोग दफ्तरों के अंदर जाते हैं, अपना समय लगाते हैं। अगर हम लोगों ने अपनी धंधेबाजियां करनी है, अपने बिजनेस खड़े करने हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग्स करनी है, हम लोगों ने ज़मीनें बेच करके उसमें से पैसे खाने हैं, अपने 4 लोग अपने आगे रख लेने हैं, जो लोग हमारे लिए प्रॉपर्टीज़ का काम करते हो उसमें से हिस्सेदारियाँ डालनी है, तो फिर आपके पास समय नहीं मिलता है। फिर चाहे अपनी गवर्नमेंट हो चाहे दूसरे की गवर्नमेंट हो, फिर आदमी को हमेशा पैसा दिखाई देता है, क्योंकि लोगों के काम कराने में पैसा नहीं मिलता है, लोगों के काम कराने में आदमी को संतुष्टि मिलती है। अब ये आदमी ने देखना है कि उसको पैसा चाहिए या संतुष्टि चाहिए, उसने अपना कर्तव्य निभाना है या अपना घर चलाना है, जो उस आदमी को देखना है, जो राजनीति के अंदर है। इसलिए अपने को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कांग्रेस की गवर्नमेंट्स भी रही, हम लोग जहाँ भी गए दफ्तरों में, जो काम है हम काम ही जेन्युइन कराते हैं, तो वो काम रुक ही नहीं सकता है। रोकेगा तो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए बोलेंगे जिससे भी बोलना होगा। हाँ, गलत काम हम लोग कराते ही नहीं है, उसके नाते अपने को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डेमोक्रेसी है, तो हम हमेशा, मैं एक्टिव रहा हूँ, चाहे अपनी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट जनता की होती है, कोई भी हो, लीडर को हमेशा काम के लिए जाना। मतलब आपका ये कहना है कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ बहाने लगाती है और कुछ नहीं करती? बहाने लगा करके समय पास करते हैं और अपनी धंधेबाजी करते हैं, अपने काम करते हैं, और दुष्प्रचार करके राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, और असामाजिक तत्वों को संरक्षण देते हैं। उनके माध्यम से एक बम्पू के रूप में उनसे प्रचार कराते हैं, और उनको, जिसको आप कहते हैं ना डेली बेजर जैसे होता है, वो ज़्यादा काम करता है, तो ऐसे वो भी डेली बेजर टाइप ही होते हैं, तो वो उन्हीं का प्रचार करते हैं। जितना मर्जी वो गलत काम करें वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी तो दिहाड़ी मर जाएगी ना उससे। उनको तो काम, उनको तो संरक्षण वहीं से मिल रहा है। सतपाल सत्ती से तो उनको संरक्षण मिलेगा नहीं, महेंद्र कंवर से मिलेगा नहीं, राजेश से मिलेगा नहीं, बलवीर से मिलेगा नहीं, राम कुमार से मिलेगा नहीं। उनको किन से मिलेगा? जो धंधेबाजी कर रहे हैं, जो धंधे के अंदर पैसा लगा करके 1 रुपए का 10 रुपए बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो वही संरक्षण मिलेगा। अपने को तो कुछ चिंता ही नहीं है इन चीज़ों की, तो उसके नाते जहाँ गलत आदमी को संरक्षण नहीं मिलेगा, ये लोगों को तय कर लेना चाहिए कि राजनीतिकों के घर 2 नंबरियों के घर नहीं है भैया, जो तुम्हारे ही साथी हैं, संगी साथी हैं, तुम्हारे भाई हैं, अच्छा काम करने के लिए आए हैं, अच्छा ही करते रहेंगे। वो रैली होने जा रही है, कितना असर मानते हैं आपकी इस चुनाव में होगा उसका? नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को मंडी में आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की रैली है। हमारे हिमाचल प्रदेश में युवा मोर्चा हर बूथ के ऊपर है, उस हर बूथ से लगभग 20 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है, तो ये संख्या लगभग 2.25 लाख बनती है जी हिमाचल प्रदेश में।
तो मुझे लगता है कि लाख से ज़्यादा यूथ वहाँ इकट्ठा होगा। और मोदी जी का एक क्रेज भी रहता है, मोदी जी की एक इमेज भी है और हिमाचल के प्रति प्यार भी है। तो मोदी जी वहाँ आएंगे तो मुझे लगता है उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वो यूथ वहाँ पर चार्ज होकर के गाँवों में बूथ के अंदर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जब यूथ के सहारे आगे जो पहले से चलती रही है अब भी आगे चलेगी, तो मुझे लगता है कि मिशन रिपीट के लिए जो बहुत बड़ी संजीवनी होगी। अभी हिमाचल में नरेंद्र मोदी जी की 24 तारीख की मंडी की रैली से एक इलेक्शन कैंपेन को हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। एक चुनाव भी अभियान उस दिन बीजेपी लॉन्च कर रही है और अगले 2 महीने में जो चुनाव होने हैं उसमें हम विजय प्राप्त करें, उसके लिए सब कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के लगना पड़ेगा। शुरुआत उसकी युवाओं से हुई है और आने वाले समय में हमारे अलग अलग वर्गों के सम्मेलन हो रहे हैं, उनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को चार्ज करके बीजेपी को पुनः सत्ता में हम लोग सुशोभित हिमाचल में देखना चाहते हैं, ताकि विकास की गति रुके ना और भ्रष्टाचारी लोग आगे आए ना, और जो झूठे लारे देते हैं उन लोगों को घर में हम लोग बिठाएं, और जो सिर्फ आकर के काम ना करने के बहाने ढूंढते हैं वो लोग अपने घर में बैठे और बीजेपी काम करने वाली आगे बढ़े। विकास की धारा को हम रुकने न दें, देश के हित के निर्णयों को हम झुकने न दें, उसी दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सतपाल सत्ती जी, कहीं ना कहीं विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जो भी ये रैलियां हैं ये सरकारी खर्च के ऊपर की जाती हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना है? मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हो रहे हैं, अमृत महोत्सव कार्यक्रम जी, वो गवर्नमेंट के कार्यक्रम है, क्योंकि हमें हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए जी। तो उसकी दृष्टि से मुख्यमंत्री जी ने और हमारी गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया जी कि इन 75 वर्षों में जो भी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे कांग्रेस के रहे चाहे बीजेपी के रहे जी, उन सब लोगों ने और उनके साथ साथ इस प्रदेश के तमाम कर्मचारियों ने, वो चाहे छोटा कर्मचारी था चाहे बड़े अधिकारी थे, इस प्रदेश के अंदर जितने भी राजनीतिज्ञ हुए, जितने भी पंचायतों में लोग रहे, घर में बैठे हुए बेरोजगार चाहे लोग थे, चाहे किसान लोग थे, बागवान थे, या आज भी है, उन सब के योगदान से हिमाचल प्रदेश आज हिंदुस्तान में कई चीज़ों में छोटा प्रदेश होने के बावजूद पहले नंबर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो उन सब बातों को समाज के लोगों को बताने के लिए जयराम ठाकुर जी ने कहा, मैं और मेरे साथी यानी केंद्रीय मंत्री अनुराग जी और उनके साथ साथ बड़े हमारे लीडर्स, ये सब लोग जगह जगह जाएंगे और हम लोग लोगों को बताएंगे कि आपके सहयोग से और सरकारों के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से हम लोगों ने कितनी लंबी छलांग लगाई है। अब जो जनता का काम है, जनता के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें पार्टी का ना झंडा है, ना पार्टी का डंडा है, ना पार्टी का कोई बैनर है, तो ये गवर्नमेंट का सब कुछ है। तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट का फंक्शन है वो गवर्नमेंट के खर्चे पर ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ अब जो हमारी 24 की रैली है, वो रैली भारतीय जनता पार्टी की है, जो वो मोर्चा की है, उसमें सारा खर्चा भारतीय जनता पार्टी करेंगे, कार्यकर्ता अपनी जेब से करेंगे, कार्यकर्ता अपना पैसा खर्च करके जा रहे हैं। हमने एक एक कंस्टिट्यूंसी में लोगों को बोला अपना अपना कलेक्शन करो, हमारे युवा कार्यकर्ता कलेक्शन कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, समाज उसमें सहयोग कर रहा है, पेरेंट्स उसमें सहयोग कर रहे हैं, बच्चे अपनी जेब से सहयोग कर रहे हैं, नौजवान। तो मुझे लगता है कि उसमें गवर्नमेंट का कोई खर्चा हम लोग नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी एक भी रुपया हम लोग उसमें गवर्नमेंट का खर्च नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के कार्यक्रम है वो तो गवर्नमेंट ही करेगी। तो कांग्रेस के लोग जो गलत प्रचार कर रहे हैं कि सरकारी खर्चे पे भारतीय जनता पार्टी रैलियां कर रहे हैं। अब 2 दिन पहले हमारा अनुसूचित जाति मोर्चे का सम्मेलन हुआ, अभी 26 तारीख को हमारा वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, प्रोफेसर प्रेम धूमल जी ऊना में आ रहे हैं। तो वो हम अपने आप कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जेब से खर्चा कर रहे हैं। और इसी तरह आने वाले समय में महिला मोर्चा का सम्मेलन होगा हमारा, तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं खर्चा करेगी। तो ये कांग्रेस के लोगों को आदत है कि अपने खर्चे सरकारों पे डालो, इसका एक एक पैसे का हिसाब हम लोग दे सकते हैं। कांग्रेस की तरह हम लोग सरकार और पार्टी का घालमेल नहीं करते हैं। पार्टी अलग है, वो अपने प्रोग्राम अलग कर रही है, सरकार अलग है, वो अपने प्रोग्राम अलग कर रही है। इसलिए कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करने से हट नहीं सकते, उनकी आदत है। उनको लगता है जैसा हम करते थे वैसा ये भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सतपाल सत्ती जी, अभी इलेक्शन आने वाले हैं और ओपीएस का शोर बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपको लगता है कि ओपीएस जो है वो थोड़ा बहुत असर डाल सकती है इलेक्शन के ऊपर? ओपीएस एक ऐसी डिमांड है कर्मचारियों की जिसके प्रति आग्रह करना उनका अधिकार है, जो भी आदमी नौकरी में है। जी, इसके बारे में चर्चाएं चली हुई हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी चलती हैं, पार्टी के अंदर भी चलती हैं, पूरे देश के अंदर भी चली हुई है। अलग अलग गवर्नमेंट्स अलग अलग नज़रिया अपना रही हैं। जी, आने वाले देखते हैं आने वाले समय में क्या इसमें निर्णय होते हैं। सतपाल सत्ती जी, अभी कांग्रेस पार्टी भी और आप पार्टी भी गारंटियाँ दे रही हैं, उसके बारे में सर आपका कहना है? मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि
कांग्रेस का और भी बिगड़ा हुआ रूप है आप पार्टी पूरे देश के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि एक छोटा था और उससे बड़ा एक और आ लेकिन गया। सर दुनिया तो मानती है कि बी टीम है बीजेपी आप पार्टी की, मतलब जो बीजेपी की बी टीम है आप पार्टी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप पार्टी एक अपना राजनीतिक दल है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है जी। और आप पार्टी आई है, उसमें लोकतंत्र के अंदर पार्टियों का स्वागत होना चाहिए, कोई भी हो। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है, और बीजेपी इसको अदरवाइज भी नहीं लेती है। सब लोगों का अधिकार है, सब लोग देश के नागरिक हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं जी। लेकिन वो भी कांग्रेस से दुष्प्रचार में आगे निकलना चाहते हैं। उनके जो मुखिया हैं देश के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल जी, वो लोग एक ऐसे कागज लहराते थे जब दिल्ली में चुनाव लड़ते थे, शीला दीक्षित को मैं हफ्ते के अंदर जेल के अंदर कर दूंगा, ये मेरे पास कागज है जी। और फिर बड़ी बेशर्मी के साथ उसी कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ दिल्ली में गवर्नमेंट बनाई गई जी। उसी पार्टी के साथ, जिसकी चीफ मिनिस्टर को जेल में करने की बात करते थे। उनके मुख्यमंत्री, आपने पंजाब में देख लिया क्या हालत है जी। लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। पंजाब के लोगों से आज आप सर्वे करके देखें, पंजाब में जा करके कितनी सीटें उनकी आएंगी। और उसके साथ साथ उनके, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं जो मानता हूँ, जो एमएलए होता है, एमपी होता है, चीफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, इनका व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, निजी कुछ नहीं होता। जो पब्लिक की प्रॉपर्टी होते हैं, पब्लिक के आदमी होते हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ नहीं होती है। लेकिन भगवंत मान जी तो अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो तो जर्मनी में जाकर के भी ऐसे सोते हैं कि जैसे बठिंडा की सड़कों के ऊपर पहले घूमते थे तो वैसे आज घूम रहे हैं। तो उनके देश का नाम उन्होंने बदनाम कर दिया जर्मनी के अंदर। उनको जनी जहाज से उतारना पड़ा कि उन्होंने शराब पी हुई है और यात्रियों ने कहा कि स्मेल आ रही है इनके मुंह से, और 4 घंटे यात्री बेचारे परेशान हुए। जो हिंदुस्तान का जो रूप नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर सुधारा कि हिंदुस्तान आज वो हिंदुस्तान नहीं है, भगवंत मान जी की उस घटना के कारण फिर से हिंदुस्तानियों का सर झुक गया होगा जर्मनी के अंदर कि तुम्हारे देश का नेता ऐसा आया था जिसको हम लोगों ने जहाज से नीचे उतार दिया। तो ये कांग्रेस के असली रूप है जो आप पार्टी के, वो तो उनके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं ना। और सबको पता है कि वो चीफ मिनिस्टर आज से नहीं ऐसा करते हैं। जब वो एमपी थे तो लोकसभा के अंदर उनको बदनामी सहनी पड़ी, लोकसभा के अंदर वो बहक जाते थे। और उससे पहले जब वो कलाकार थे तब हमने देखा हुआ है उन्ना में, हमने भी उनको उन्ना उस समय बुलाया था, तो उस समय भी यही हालत है उनके। बाद में पता लगा ये तो जो घंटे बाद पीछे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। तो ये स्थिति थी उनकी और आज भी वही है। अब कांग्रेस पार्टी, उन्होंने आप पार्टी ने उनको बनाया है और पंजाब की जनता ने वोट डाला है, तो अभी पंजाब की जनता को निश्चित करना है कि किस तरह से उन लोगों को कैसी गवर्नमेंट आगे चाहिए। बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने आप पार्टी को वोट डाला था पंजाब के लोगों ने। जो पुराने लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, अकाली थे, हम लोग भी सत्ता में रहे, हो सकता है इन लोगों से गलतियां रही हो, उसकी नाराजगी के कारण उनको अच्छा वोट पड़ा। और डेमोक्रेसी है, किसी को भी पढ़ना चाहिए, उसमें मैं बुरा भी नहीं मानता। चेंज लानी चाहिए, किसी को भी कहीं भी लानी चाहिए, लेकिन उस चेंज के कारण आज उस पंजाब की जर्मनी में जाकर के क्या बदनामी हुई है, जिन लोगों को शायद आज एहसास हो रहा होगा कि हम लोगों ने इस पार्टी को आगे ला करके गलत किया। सतपाल सत्ती जी, कोई लास्ट संदेश आप ऊना की जनता को और हिमाचल की जनता को कहना चाहें? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब जितने भी वोटर्स हैं वो सब लोग वोट डालने जरूर जाएं, वोट जरूर डालें। और वोट डालने के साथ साथ जिनके वोट नहीं बने होंगे उन लोगों को वोट बनाने चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी है। हमारे शहीदों की कुर्बानियों के बाद हमें वोट का अधिकार मिला है, वरना पहले हमें अधिकार नहीं होता था। राजाओं के पेट से ही राजा पैदा होते थे, या फिर विदेशी आकर के हमारे ऊपर 1200 सालों तक राज करते रहे। हमें अपने एमएलए एमपी चुनने का अधिकार नहीं था, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था। जो हमारे अनेकों शहीद हुए हैं, लाखों लोग, उन लाखों लोगों की शहीदियों के बाद डेमोक्रेसी आई है, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। तो पहला तो मेरा आग्रह रहेगा कि सब लोग, हम लोग वोट डालने के लिए जरूर जाएं। पढ़े लिखा तबका हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपना समय जरूर निकालें। और उसके साथ साथ दूसरा मेरा आग्रह रहेगा, विकास को सर्वोपरि माने, समाज को सर्वोपरि माने। व्यक्तिगत निजी हितों के कारण हम लोग ना कहें। समाज, डेमोक्रेसी तब ठीक चलती है जब समाज टिकने वाला होता है। अगर समाज बिकने वाला हो जाए तो डेमोक्रेसी फेल हो जाती है। तो हम सब लोगों को टिके रहना है सच्चाई के ऊपर, लोकतंत्र के साथ और मुद्दों के साथ, और राष्ट्र को सर्वोपरि हम लोग माने। निजी बातों को छोड़ करके छोटे मोटे गिले शिकवे किसी के प्रति भी हो सकते हैं, मैं अपनी पार्टी का नहीं बोलता, किसी पार्टी के प्रति, उनको हम सब लोग ठीक करते रहेंगे। लेकिन विकास की धारा जिस पार्टी ने आगे बढ़ाई हो, जिस लीडर ने आगे काम ईमानदारी के साथ किया हो, उनके साथ हम लोग खड़ेंगे। अगर हम लोग निर्णय गलत आते रहेंगे तो अच्छे लोग राजनीति से किनारे हो जाएंगे,
और बुरे लोगों का राजनीति के ऊपर कब्जा हो जाएगा, तो उसका जिम्मेवार अगर कोई होगा तो ये समाज होगा, जो समाज कई बार गलत लोगों के साथ कुछ लोग खड़े होकर के चंद वोटों से उनको जिता करके आगे भेज देते हैं। पार्टी कोई भी हो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा चलो, सच्चे लोगों के साथ हमेशा चलो, ईमानदार लोगों के साथ हमेशा चलो। डेमोक्रेसी तभी आगे होगी, भारत तभी आगे बढ़ेगा। सती जी, आपका दिन भर चैनल में समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।